बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी देसी चिकन, देसी मुर्ग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसको बच्चों बड़ों सभी को बनाकर दीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा मुर्गा लिया था, जिसका वेट तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है। और ये देखिए, इसके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जो ब्रायलर चिकन होता है उसका कलर जो होता है वो वाइट सा होता है, और ये देखें इसका कलर जो होता है वो काफ़ी डार्क होता है और बहुत ही ये हेल्दी होता है। देसी चिकन को सबसे पहले हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और इसके ऊपर जो पर वगैरह हो तो इसको अच्छे तरीके से हमने रिमूव कर लेना है। तो देसी चिकन बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, इसमें यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर दही लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद, जिसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा अदरक है, इसका भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और लहसुन लिया है, इसको हमने छील कर ऐसे ही साबुत डालना है। तो आप भी चाहें तो इसकी जगह पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही साबुत यूज़ करूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च हैं, साबुत हैं, इसको भी हम चॉप करके डालेंगे या हम इसको वैसे ही डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज लिए हैं तकरीबन 4 अदद के बराबर, इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अगर आपने शोरबा बनाना है तो इसके लिए आप ज़्यादा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका सिर्फ कोरमा, इसका ग्रेवी तैयार करनी है तो मैंने थोड़े प्याज लिए हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें मसाले डालने के लिए लिए हैं। इसमें हल्दी है, सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है और गरम मसाला है, इसके अलावा नमक है। ये हम जैसे ही इसमें शामिल करते जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसमें के लिए खड़े मसाले लिए हैं। तो खड़े मसालों का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और इससे इस सालन का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। 3 अदद दालचीनी के पीस हैं, और 3 अदद यहाँ पर तेज़पात है, और यहाँ पर 1 अदद मोटी इलायची है, और यहाँ पर थोड़े से लौंग है। ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, और प्रेशर कुकर के अंदर ये जो प्याज कट करके रखा था वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लहसुन जो छील के रखा था वो शामिल कर देंगे, और टमाटर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था अदरक का वो शामिल कर देंगे इसमें। और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। और एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें नमक का शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर 1 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सिर्फ ये प्याज वगैरह है तो इसको हमने अच्छे तरीके से गला लेना है। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और इसका जो पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें तकरीबन 5-6 मिनट के बाद जो प्याज है वो अच्छे तरीके से ये देखें गल चुका है। और अब इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो शामिल कर देंगे। 1 कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अब इसको चूल्हे पे रख के अच्छे तरीके से हमने पका लेना है, और फ्लेम को हमने यहाँ पर थोड़ा हाई रखना है। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया है इसके अंदर जो हमने देसी मुर्ग लिया है, देसी चिकन, वो शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसमें मिक्स कर देंगे, हिला देंगे इसको। यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई रखना है और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पर आपने एक अहम बात नोट करनी है कि देसी चिकन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जिस कदर इसकी अच्छी तरीके से बुनाई होगी वैसे ही इसका टेस्ट होगा। और यहाँ पर देखें जो इसके अंदर जो वाटर है इसके अंदर, इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है।
अब जो दही लिया था हमने 1 कप के बराबर, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखें प्याज जो है वो काफ़ी जो है इसमें मिक्स हो चुका है। अब जो इसके अंदर अभी वाटर है, तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं इसमें। तो ये देखें काफ़ी पहले से माशाल्लाह से पानी जो इसमें जो था वो ड्राई हो चुका है और जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से भून हो रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर और अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जितना हम इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे, इसकी बुनाई करेंगे, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जो एक गोश्त की जो स्मेल सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी बुनाई हो रही है और बहुत ही अच्छा सा इसका जो मसाला है, इसकी ग्रेवी सी है वो तैयार हो रही है। जो देसी चिकन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा गलाने के लिए ना टाइम लगता है। इसको तकरीबन 10-15 मिनट इसको गलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने चिकन को पहले भून लेना है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और इसका जो ऊपर जो घी था, हमने ऑयल डाला था, वो अच्छे तरीके से ऊपर आना शुरू हो गया है। जब देखें कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी गोश्त की बुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो गोश्त के अंदर जो हमने ऑयल डाला था वो निकलना शुरू हो गया है। ये देखें ऊपर सारा अच्छे तरीके से ऑयल आ चुका है। तो जो गोश्त है, देसी चिकन है, वो हमारा अच्छे तरीके से भून हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इसमें से खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही ये टेस्टी है। लेकिन अभी ये हार्ड है, तो इसको हमने अभी अच्छे तरीके से गलाना है। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून हो गया है, तो अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने गिलास पानी के डाले हैं, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपने शोरबा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चूँकि कोरमा बनाना था, तो मैंने सिर्फ थोड़ा पानी डाला है, ताकि वो गोश्त जो है वो गल जाए और फिर इसका कोरमा तैयार हो जाए। अब ढक्कन लगा के तो प्रेशर कुकर को बंद करके हम दोबारा रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई रखना है। यूँ ही इसकी विसल चलने लगे तो फिर इसके बाद आपने 10 मिनट का टाइम नोट करना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और ये देखिए जो ऑयल था किस कदर वो ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हमारा कोरमा जो है चिकन का बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देसी चिकन का जो शोरबा होता है वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग शोरबा भी बना सकते हैं, आप इसका कोरमा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और बहुत ही शानदार ये टेंडर हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। जिस कदर ये दिखने में अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा।